हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खत्री स्टेनो। सो हम लोग एक्सेल की क्लास कर रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हम कैसे कर्सर को मूव करेंगे अप डाउन एंड लेफ्ट राइट। ठीक है, ताकि हमारी जो है स्पीड बने और हमें माउस का कम यूज़ करना पड़े। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम जो है वेट कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, नेट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि हम बॉर्डर कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो बॉर्डर लगाना भी हमने सीख लिया। ठीक है, कि हमें एक तो डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन मिलता है बॉर्डर लगाने का। ठीक है, बॉर्डर लगाने का एक थर्ड ऑप्शन और भी है। ठीक है, जैसे मैंने बॉर्डर को हटा दिया। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, नो बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये अब हमें इसके अंदर बॉर्डर लगाना है, तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे। ठीक है, एल्ट से आपके सारे फंक्शन ऊपर वाले दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने एल्ट प्रेस किया, ऊपर सारे फंक्शन आ गए। अब मैं वहां से एच प्रेस करूंगा तो मेरे पास होम के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब उसके बाद बी में ये मुझे बॉर्डर दिखा रहा है, तो उसके बाद मैं अगर ए पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑल बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बॉर्डर लग गया। ठीक है, ये एक शॉर्टकट की है जो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगी। ठीक है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। अगर आप एग्जाम में यूज करते हो तो या तो आप ये वाला कर्सर वाला यूज करोगे या फिर माउस से राइट एरो प्रेस करके। ठीक है, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, नहीं देखा तो वो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो अब हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे एक बारी बॉर्डर लगाने की। जैसे मैंने बोला एल्ट फिर एच फिर बी फिर ए। ठीक है, तो ये ऑल बॉर्डर हमारा जो है लग गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जिसमें एक टोटल निकालना होता है, सेकेंड वन जो होती है वो एवरेज ही निकालना होता है, नेक्स्ट जो होती है वो मैक्सिमम निकालना होता है, और जो फोर्थ होती है वो मिनिमम निकालना होता है। ठीक है, अब टोटल नंबर निकालना है मैंने, जस्ट लाइक मुझे प्राइस केजी का जो है टोटल नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल लगाऊंगा, सम करूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उसके बाद इन सभी वैल्यू को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये सभी वैल्यू लीवर, ब्रिस्केट, फिलेट, ब्लेड, इनको सिलेक्ट करके एंटर करूंगा, मेरी जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है रो वाइज है, कॉलम वाइज नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूंगा, यहाँ से लेके इसको ऐसे ड्रैग करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी जो है टोटल सम आ जाएगा सभी का, प्राइस केजी का, टोटल कॉस्ट का, वेट का और नेट कॉस्ट का। क्लियर है? तो अगर मुझे इसने ये कहा होता कि आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट का निकालना है, ठीक है, कि वो बोलता है कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल ऑफ टोटल कॉस्ट, तो मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट पर ही सम का फॉर्मूला लगाता और किसी पर भी सम का फॉर्मूला नहीं लगाता। ठीक है, तो ये हमारा जो है टोटल निकल जाएगा। ठीक है, अब जस्ट लाइक उसने बोला एवरेज निकालो। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेनो एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटल, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं होता। जैसे उसने पूछा कि एवरेज निकालो नेट कॉस्ट की, तो हम यहाँ पर एवरेज के कॉलम में ही लगाएंगे, इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, तो इन्हीं को सिलेक्ट कर लेंगे जो जो वैल्यू है नेट कॉस्ट में, और इसको एंटर करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जस्ट लाइक उसने फिर बोला कि मैक्सिमम निकालो, कि सबसे मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो कौन सी है, तो इक्वल टू मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जो वैल्यू है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे नेट कॉस्ट की, एंटर करेंगे, तो ये हमारी 25,875 जो है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम निकालना है तो हम MIN प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जो है वैल्यू सिलेक्ट करेंगे नेट कॉस्ट की, एंटर करेंगे, हमारी जो है मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर बॉर्डर नहीं लगा हुआ, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको दोबारा टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारा शॉर्टकट लगाएंगे कंट्रोल HBA। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, पूरी टेबल में कन्वर्ट होगी। ठीक है, जस्ट लाइक अब इसने बोला कि टोटल निकालना आपको सिर्फ प्राइस केजी का, तो हम इक्वल टू सम लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे प्राइस केजी की, एंटर करेंगे, हमारी टोटल की जो है वो वैल्यू आ जाएगी प्राइस केजी। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, जस्ट लाइक अब मैंने यहाँ पर बोला कि एक क्वेश्चन और आता है कि आपको जो है कोई भी वर्डिंग है, जस्ट लाइक मैंने अभी सीरियल नंबर से ही स्टार्ट किया था पहली क्लास में, तो उसी सीरियल नंबर से ही लेके चलते हैं। जैसे सीरियल है और फिर उसके बाद नंबर है। ठीक है, अब वो कहता है कि इसको आपने मूव करना है, यानी कि सीरियल जो है वो नंबर के नीचे आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कई कंडीशंस में दिया होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर जो है इससे पहले, ठीक है, जो जहां भी जिस भी चीज को हमें नीचे लगाना है, ठीक है, जैसे सीरियल के नीचे नंबर लिखना है,
तो हम क्या करेंगे, एल्ट और एंटर प्रेस करेंगे, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक अब इसी के बाद मुझे लिखना है नेम, फिर मुझे लिखना है क्लास, ठीक है, फिर मुझे लिखना है फीस। अब देखो मैंने सीरियल नंबर को तो नीचे ले आया, लेकिन नेम, क्लास और फीस ये भी नीचे आ गए। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हम इसको टॉप अलाइनमेंट कर देंगे। टॉप अलाइनमेंट से वो इक्वल स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, सीरियल नंबर के नीचे 1 2 3 4 कैसे लिखते हैं। तो अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमने आज जो डिस्कस किया वो यही था कि टोटल कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर हमारा रो वाइज दिया हो, कॉलम वाइज दिया हो तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं, डुप्लीकेट करके सबकी वैल्यू भी ला सकते हैं, ठीक है। टोटल में हमारा ऐसा नहीं होगा, टोटल में हमें ड्रैग करके ही इसको सिलेक्ट करना होगा। जस्ट लाइक 11400 इसकी वैल्यू आई मेरी, तो मैं यहाँ इसको ड्रैग करके इसको लेके जाऊंगा, तब हमारी जो है डुप्लीकेट वैल्यू निकलेगी, ठीक है। क्लियर है। एवरेज जस्ट लाइक जिस चीज का एवरेज बोला है आपको वही निकालना, उसके अलावा अदर कोई भी आपको नहीं निकालना। और तीसरी एक स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपको टेबल में दिया हुआ है एज इट इज रखना है, उसकी अलाइनमेंट चेंज नहीं करनी। अगर आपको अलाइनमेंट में चेंज करने के लिए बोला गया है, जस्ट लाइक उसने बोला वेट जो है आपका, वो वेट का कॉलम जो है, वेट का कॉलम पूरा है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम जब तक नहीं निकाल रहे थे तो यहीं तक था। जस्ट लाइक उसने वेट निकालने के बाद ही बोला कि वेट के कॉलम को आपको सेंटर अलाइन करना है, तो हम यहाँ से इसको सेंटर अलाइनमेंट उसी टाइम करते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले जो आपके टोटल एवरेज मैक्सिमम मिनिमम है, इनकी अलाइनमेंट चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेंगी, ठीक है। तो ये जो हमारा एक क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि जैसे नेट कॉस्ट के अंदर जो भी है, इसको डेसिमल को या तो बढ़ाओ या घटाओ, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो एक तो सिंपल हमारे पास है, जनरल के नीचे जो होता है ये डेसिमल डिक्रीज और इंक्रीज का फॉर्मेट है। तो इसको जब हम डिक्रीज करेंगे तो ये हमारा जो है डिक्रीज घट जाएगा, ठीक है। डेसिमल यानी कि जीरो जो भी होती है वो घट जाएगी। अभी हमारे पास यहाँ कोई जीरो नहीं है, जस्ट लाइक मैं यहाँ ले लेता हूँ, जैसे मैंने बोला 1300, फिर मैंने लिखा 1400, फिर मैंने लिखा 1600, ठीक है, सॉरी 1600, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसको डेसिमल में इंक्रीज करो, तो इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल इंक्रीज करेंगे, तो ये वैल्यू डेसिमल इंक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज करनी है तो हम यहीं से डिक्रीज करेंगे, ये भी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जस्ट लाइक अब अगर हमें यहाँ नहीं मिलता तो हम यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेटिंग में जाएंगे, ये डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस को जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस कर दिया, तो अब ये 3 डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज हो गए। अगर मुझे इसी को डिक्रीज करना है तो वही नंबर फॉर्मेट में जाऊंगा, डेसिमल प्लेसेस को हटा दूंगा, यहाँ से 0 कर दूंगा। अगर मुझे सेपरेटर लगाने यानी कि कॉमा वगैरह लगाना है तो मैं इसको कॉमे पे क्लिक कर दूंगा, तो अब जो है ये मेरा वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप से, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोगों की क्लियर होगी आई थिंक, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी लेवल के होते हैं, इससे ऊपर लेवल के नहीं होते, प्लस माइनस मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। नेट कॉस्ट जैसे निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड हो गया, इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, या केसेस होंगे, पेंडिंग केसेस, ये केसेस, लिटिगेटिंग केसेस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो है आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, जो कि बेसिक जो आपका था यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इफ के फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। कि भाई अगर मैन की सैलरी इतनी है, वीमेन की इतनी है, ठीक है, तो मैन को इतना देना है, वीमेन को इतने देना है, या मैन का एक्सपेंडिचर इतना लगेगा, वीमेन का ऐसे लगेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। जजमेंट राइटर की डिक्टेशन के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी एक्सेल की तैयारी कर रहे हैं, सो फॉर स्टेनो पर्पस ओनली, स्टेनो रिलेटेड जो मैटर आता है सिर्फ वही मैं इस क्लास में प्रिपेयर करवाऊँगा, ठीक है। पूरा एक्सेल का हमें कोई एडवांस लेवल का करना नहीं है, तो हम जिस लेवल का आ सकता है सिर्फ वही लेवल डिस्कस करेंगे। So thanks to all, be practice for a better future and subscribe our channel and must share with your friends. Thanks to all.